और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो 4 जो सच में आलसी थे वो नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक कैसा था। ए ऑप्शन है दुष्ट, बी ऑप्शन है लोभी, सी ऑप्शन है नवीन दृष्टि संपन्न, डी ऑप्शन है मूर्ख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था। तो जो शिक्षक था ये नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने के कंगन, बी ऑप्शन है तलवार, सी ऑप्शन है मृतक का सिर, डी ऑप्शन है खाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ए ऑप्शन है मित्रता, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति और कला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो अशांति और कला बढ़ा रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे और इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में देंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो पाटलिपुत्र में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी सेतु पुल किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्रशस्त है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। तो नरक के दरवाजे 3 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है भीखन टोला, बी ऑप्शन है हरिजन टोला, सी ऑप्शन है जीवराखन टोला, डी ऑप्शन है बसावन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का गांव का नाम क्या था। तो भीखन टोला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीखन टोला गांव किस राज्य में है। तो बिहार राज्य में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है अर्जुन, बी ऑप्शन है भीष्म, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है कर्ण। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कर्ण के पास जन्म से ही कौच और कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है। तो भारतीय संस्कृति का परिचय संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि विवाह एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन है पवित्र, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है अपवित्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार होता है, तो विवाह एक पवित्र संस्कार होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, तो साधक को मिल जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण संस्कृत के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, डी ऑप्शन है दानव के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, सी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, डी ऑप्शन है पूरब दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ए ऑप्शन है स्कूल में, बी ऑप्शन है जंगल में, सी ऑप्शन है गुरु के घर में, डी ऑप्शन है पाठशाला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे, तो गुरु के घर में पढ़ते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। ए ऑप्शन है समावर्तन संस्कार में, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार में, सी ऑप्शन है केशांत संस्कार में, डी ऑप्शन है विवाह संस्कार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ए ऑप्शन है वसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो कैमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। ए ऑप्शन है दान, बी ऑप्शन है धन, सी ऑप्शन है भोजन, डी ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, तो भोजन ग्रहण करते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ए ऑप्शन है शास्त्रों को, बी ऑप्शन है शस्त्र को, सी ऑप्शन है लोभ को, डी ऑप्शन है कला को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि बृहस्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ए ऑप्शन है भोजपुर में, बी ऑप्शन है राजगृह में, सी ऑप्शन है मगध में, डी ऑप्शन है मिथिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहस्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए। ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है कवि, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ए ऑप्शन है रामनगर में, बी ऑप्शन है टंकारा में, सी ऑप्शन है अयोध्या में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल के समय में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि असहिष्णुता किसकी जननी है। ए ऑप्शन है मातृत्व की, बी ऑप्शन है द्वेष की, सी ऑप्शन है प्रेम की, डी ऑप्शन है अहिंसा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि असहिष्णुता किसकी जननी है, तो ये द्वेष की जननी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। ए ऑप्शन है बुद्ध ने, बी ऑप्शन है सुखदेव ने, सी ऑप्शन है शंकराचार्य ने, डी ऑप्शन है रामदेव ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा, तो भगवान बुद्ध ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ए ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों को खाना देने के लिए, डी ऑप्शन है आलसशाला को हड़पने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।